पक्षपात करने वाली जो मीडिया है वह जो है यादव समाज को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। असली मुजरिम जो है, हत्यारा जो है प्रेमचंद यादव का, और यह जो लंका में आग लगाने का काम किया है वह देवेश दुबे है। अगर बुलडोजर प्रेमचंद यादव पर चलेगा, ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगने वाला है। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातिवाद को फैलाने का, सवर्णवाद को जो है मजबूत करने का जो है षड्यंत्र कर रही। मुख्यमंत्री जी उस पर त्वरित कार्रवाई किए, क्योंकि ठाकुर ने ब्राह्मण को मारा, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए 1 करोड़ रुपया हेतु सहायता देने की बात किए थे, और इनकी देखिए विदाई का संकेत हो गया है। इसलिए भाजपा सरकार जो है कि बौखलाहट में है। उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, और योगी जी जो है उत्तर प्रदेश को संभालने में नाकामयाब है कि वह जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके गोरखनाथ मठ में जा करके वहाँ पर जो है ना घंटा बजाने का काम करे। सलम त्रिपाठी पूरी तरह से जो है कि इस मामले के आरोपी हैं, दोषी हैं, और कभी ये जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर, शाहरुख खान और सनी देओल के नाम पर, कभी जो है पठान और गदर 2 के नाम पर ये नफरत की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण जी से, वह कायस्थ बिरादरी के हैं, इतना नफरत है कि उनकी प्रतिमा को काले पॉलीथीन से ढककर रोकने का काम किया गया। आज अखिलेश यादव जी ने बड़े ही साहस का काम किया है। देश में ज़मीन जायदाद हमेशा से ही विवादों का कारण रहा है। कभी कभी तो ज़मीन जायदाद के चलते लोग एक दूसरे की निर्मम हत्या भी कर देते हैं, और ज़मीन जायदाद के साथ साथ जातिवाद भी एक बड़ा मामला रह चुका है। आपको बता दें कि देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका कारण था ज़मीन। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, मेरे साथ मौजूद हैं लोटन राम निषाद जी। आज हम उनसे इसी मामले में बातचीत करेंगे। जी सर, हाल ही में देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है ज़मीन के चलते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी जी को सत्य, अहिंसा और प्रेम का दूत बताया जाता है, और गांधी जयंती के अवसर पर देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में जो विभत्स घटना हुई कि क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या जो है सत्यप्रकाश दुबे और उनके बेटे देवेश दुबे ने जो है पीट कर और गला काट करके कर दिया। और उसकी प्रतिक्रिया में जो है, देखिए न्यूटन का 3rd लॉ जो होता है कि क्या हर क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन का फार्मूला चलता है। तो दुबे परिवार ने जो प्रेमचंद के साथ किया, और यादव जी के समर्थकों ने भी जो है उसकी प्रतिक्रिया में 5 लोगों को जो है रास्ते से हटाने का काम किया। और इसके लिए आरोपी जो मामले छन करके आ रहे हैं, और पक्षपात करने वाली जो मीडिया है वह जो है यादव समाज को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। मैं बता दूं, एक बात कही जाती है कि मधुमक्खी ने दौड़ा के लोगों को काट लिया। तो मधुमक्खी के छत्ता में जो ढेला और पत्थर मारता है, दोषी तो वो होता है ना। अगर ढेला और पत्थर नहीं मारता तो मधुमक्खी दौड़ा कर नहीं काटती। तो पहले दुबे परिवार ने जो है कि इस तरह का काम किया, और वहाँ के क्षेत्रीय बगल के विधानसभा के विधायक जो सलम त्रिपाठी है, वह सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे जो है, जिसको कहा जाता है भागवत कथा कहने गया था, कभी कहा जाता है त्रिपुंडी यज्ञ कराने गया था, और इस तरह का करके जो है उसको देखिए सोची समझी साजिश के तहत जो भाजपा के ब्राह्मण नेता है, उसको श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तो आप नहीं जानती हैं, उस समय बच्ची रही होंगी, तो श्री प्रकाश शुक्ला की कॉपी बनाने का प्रयास जो है कि देवेश दुबे को किया जा रहा है। असली मुजरिम जो है, हत्यारा जो है प्रेमचंद यादव का, और यह जो लंका में आग लगाने का काम किया है वह देवेश दुबे है। और देवेश दुबे का जो है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा करके उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के द्वारा एक तरफा जो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कि देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहने को तो अपने को संत और महात्मा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, और यह दुबे परिवार से मिलने जाते हैं और सख्त हिदायत देते हैं, बुलडोजर नीति लागू करने की बात करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, केवल प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर क्यों चलेगा? इसकी शुरुआत करने वाला कौन रहा? लंका में आग लगाने का काम किसने किया? आप हनुमान को दोषी बना देते हो, लेकिन हनुमान ने लंका को जराया, तो हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डाल करके आग लगाने का काम कौन किया? यह जो देवरिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे जो है कि दुबे परिवार पूरी तरह से दोषी है, और इस मामले का वह खलनायक है। अगर बुलडोजर प्रेमचंद यादव पर चलेगा, ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगने वाला है, और इसका जो है
संदेश बहुत ऊपर तक जाएगा। आप बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल दुबे परिवार से मिलने जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है वह केवल जो है दुबे परिवार से मिलने जा रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हो, और चाहे आप सलमणि त्रिपाठी हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद रमापति राम त्रिपाठी हो, एक शुक्ला विधायक जी केवल दुबे परिवार से मिलने जा रहा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातिवाद को फैलाने का, सवर्णवाद को जो है मजबूत करने का जो है षड्यंत्र कर रही। मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां दुबे परिवार से आप मिलने गए, कानपुर देहात के गजनेर थाना अंतर्गत निनाया गांव में 5 तारीख को हमारे रामवीर शर्मा जी, हमारे जो है सत्यनारायण शर्मा जी, दोनों भाइयों की पीट करके निर्मम हत्या जो है कि मनोज शुक्ला और मोहन शुक्ला ने कर दिया। उनकी 2 बेटियों को, पत्नी को और बेटा को इतनी बुरी तरह से पीटा। अभी बात छन करके आ रही कि इस मामले को दबाया जा रहा। जो लोग हॉस्पिटल में जो है हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती थे, शायद उसमें भी 2-3 लोग मर गए हैं। लेकिन यह गोदी मीडिया जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से डर करके उनके इशारे पर चलने का काम कर रही है, इस मामले को जो है दबाने का प्रयास कर रही है। ये मामला को तुल दिया इसलिए जा रहा है कि यादव समाज के लोगों ने या यादव पक्ष के लोगों ने, लेकिन परसों तो बात उभर के आ गई। मिश्रा जी ने तो जिम्मेदारी ले लिया कि मैंने 4 लोगों की 5 में 4 लोगों की हत्या मैंने किया है। आप देख लीजिए, बगल में आजमगढ़ जिला में रौना पार क्षेत्र है, और वहाँ पर जो है कि हमारे निशा मौर्य, अभिमन्यु मौर्य की पत्नी थी, उनको 5 पांडे लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीट करके घायल करने के बाद गला काट करके दराते से गरासे से निशा मौर्य की निर्मम हत्या कर दिया। आप अब देख लीजिए, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे सुल्तानपुर में, ये भी 5 तारीख की घटना है। विनीत नारायण सिंह और भाजयुमो के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह हैं, यानी योगी की बिरादरी के लोग हैं। जगदीश नारायण सिंह हैं, विकास नारायण सिंह हैं। मुख्यमंत्री जी उस पर त्वरित कार्रवाई किए, क्योंकि ठाकुर ने ब्राह्मण को मारा। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए 1 करोड़ रुपया हेतुक सहायता देने की बात किए थे। 10 लाख हेतुक सहायता भिजवाए, और डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी ने उत्तर प्रदेश सरकार को तमाचा मारते हुए निशा तिवारी जी ने 10 लाख रुपया को वापस कर दिया। अभी हमारे सिद्धार्थनगर जिला में जो है गोलौरा थाना है, सेमरी गांव में ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारे हरिलाल निषाद को पीट करके मौत के घाट उतार दिया। वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। बलिया में जो है हेमंत यादव का मामला हो, चाहे बादल पटेल का मामला हो, संदीप भारती का मामला हो, एक निषाद बच्चे को जो है सब अगड़ी जाति के लोगों ने पीट करके और काट करके जो है गला काट करके मौत के घाट उतार दिया। तो इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार बड़े हल्के में लेती है। अरे भाई, क्या पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों की जान की कीमत नहीं है क्या? क्या ये जानवर है क्या? या गाजर मूली है क्या कि इनको काट करके वो कर देंगे? तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जातिवाद को फैलाने का काम कर रही है, और इनकी देखिए विदाई का संकेत हो गया है। इसलिए भाजपा सरकार जो है कि बौखलाहट में है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था काफी मजबूत हुई है यूपी में, इस पर कानून व्यवस्था, आए दिन बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, खुलेआम लोगों की हत्या दिन दहाड़े की जा रही है, और कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं। स्नेहा चौरसिया का जो है जोगी के बिरादरी का गाजियाबाद में कानपुर की लड़की थी, MBA की पढ़ाई कर रही थी, उसको जो है गोली मार करके हत्या कर दिया। यहीं पर एक जोगी के बिरादरी का ही विद्यालय चलता है, जालौन की वो लड़की जो राठौर समाज की थी, उसके साथ क्या हुआ आप देख लीजिए कि आजमगढ़ में एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी। देखिए, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, और योगी जी जो है उत्तर प्रदेश को संभालने में नाकामयाब है। और उत्तर प्रदेश को आग में जलने से बचाने के लिए योगी जी को चाहिए कि वह जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके गोरखनाथ मठ में जा करके वहाँ पर जो है ना घंटा बजाने का काम करे, वहाँ पर सारंगी बजाने का काम करे। उनके बस का उत्तर प्रदेश नहीं है, वो संभालने में बिल्कुल पूरी तरह से विफल हैं। सर, विधायक सलमणि त्रिपाठी जी ने कहा था कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हत्याकांड करवाया है। यह व्यक्ति खलनायक है। सलमणि त्रिपाठी पहले से हत्यारा रहा है, और यहाँ पर पत्रकारिता वह व्यक्ति करता था, पीठ पत्रकारिता, लिफाफे वाली पत्रकारिता करता था, और भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। पूरी तरह से इसको षड्यंत्र रचने का काम जो है सलमणि त्रिपाठी ने किया है। और सलमणि त्रिपाठी ही जो प्रेमचंद यादव की हत्या का मुख्य आरोपी देवेश दुबे है, उसको अपनी घर पर बैठा करके और गाड़ी में घुमाने का काम, उसको बचाने का काम कर रहे हैं।
और सलभ त्रिपाठी पूरी तरह से जो है कि इस मामले के आरोपी हैं, दोषी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन्हें बचाने का काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आती, इतनी बेहयाई की हदें पार कर जाते हैं। कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, केवल वोट के लिए लोहार क्वार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काची जाट हो चमार हो पासी हो धरकार हो मुसहर हो खटिक हो, इनको हिंदू बना लिया जाता है। जब सम्मान देने की बात आती है, न्याय देने की बात आती है, तब पिछड़ों के साथ और दलितों वंचितों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है और अपने लोगों को आबाद करने का, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नफरत की राजनीति करे। कभी ये जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर, शाहरुख खान और सनी देओल के नाम पर, कभी जो है पठान और गदर 2 के नाम पर, स्कूल और मदरसा के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर ये नफरत की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसका जन्म ही जो है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों के विरोध में हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरी तरह से मनु के विधान को, मनुस्मृति का जो संविधान रहा है उसको लागू करने का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जी उड़ाने का और गुरु गोलवलकर की जो 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड रही हैं, उनकी नीतियों को लागू करके पिछड़ों, दलितों, वंचितों को मूली गाजर की तरह कटवाने का और उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करने का काम कर रहे हैं। और इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से जनता देने के लिए इंतजार कर रही है। 2024 के चुनाव में जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ इस तरह का अन्याय, अत्याचार, पुलिसिया जोर जुल्म हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, और इसका जवाब 2024 में इंडिया गठबंधन देगा। एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, उसे इंडिया प्लस पीडीए का गठबंधन जो है अपने वोट की ताकत से लटक कर, झटक कर, पटक करके, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भाजपा को, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सत्ता से बाहर करेगा और इंडिया की सरकार बनाएगा। सर, अगर आप एक सोशल मैसेज देना चाहें, जरा सी ज़मीन के लिए लोग हत्याकांड जैसे काम कर रहे हैं, तो सर आप एक सोशल मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी नागरिकों से मैं निवेदन करूंगा, और बड़ा सुन करके यह कष्ट होता है, मर्माहत करने वाली घटनाएं होती हैं कि 1 फुट 2 फुट ज़मीन के लिए जो है तमाम परिवार उजड़ जाते हैं और ज़मीन तो यहीं रह जाती है, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है उसका परिवार रोता और बिलखता हुआ पाया जाता है। छोटे मोटे ज़मीन के टुकड़ों के लिए इस तरह के जो है लोगों के हत्या करने का, मौत के घाट उतारने का जो निर्णय लिया जाता है, यह पूरी तरह से पागलपन है। इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। पूरे धैर्य के साथ, संयम के साथ जो है अमन चैन कायम करने और अपने परिवार को सुरक्षित और आबाद रखने के लिए इस तरह के पछड़ों से जो है कि बचकर रहने का प्रयास पूरे नागरिकों को करना चाहिए। सर, JPNIC बिल्डिंग में एनडीए ने ताला लगा दिया, जबकि आज माननीय अखिलेश यादव जी को आना था वहाँ पे माल्यार्पण के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी विचारधारा से, समाजवाद के नायकों से, समाजवादी के नेताओं से जो है पूरी तरह से खार खाए हुए इतना ये भयभीत हो गई है सरकार, इतना डर गई है कि बताइए, जो जिनको लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ है ना, ये दलाल, ये भी लोकतंत्र सेनानी का जेपी के आंदोलन से जो है कुछ निकले हुए, वह 24,000 25,000 का पेंशन ले रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव जी को जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करने से रोकने का प्रयास किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण जी से, वह कायस्थ बिरादरी के हैं, इतना नफरत है कि उनकी प्रतिमा को काले पॉलीथीन से ढककर रोकने का काम किया गया। आज अखिलेश यादव जी ने बड़े ही साहस का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज के माल्यार्पण कार्यक्रम को दबाना चाहती थी, आज पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उस मामले को जो है इतना तुल दे दिया, उसको प्रचारित कर दिया कि हम लोग उससे बड़े गदगद हैं। और अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से JP नारायण जी के आंदोलन को साकार करने का काम किया है। जब इंदिरा गांधी जी 1974 में लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही थी, तो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं हजारीबाग के जेल की दीवार लांघ करके जो है, जैसे अखिलेश यादव जी आज बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और उसके गेट को लांघ करके जा करके माल्यार्पण करने का काम किया है, वह पूरी तरह से JP नारायण जी का जो चाल और चरित्र रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए,
अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उस पर खरे उतरे हैं और समाजवाद को जितना ही दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसकी कब्र उतनी ही गहरी होती जाएगी। सर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सर इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि अखिलेश यादव जी वो लांग कर चले गए, तो इस पर आप क्या? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि एफआईआर करें, लौटाराम निषाद पर भी एफआईआर कर दें। एफआईआर से देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग एफआईआर से नहीं डरते हैं। हम डकैती किसी के घर में करने नहीं गए थे, राजनीति करने नहीं गए थे। उस जेपी नारायण जी का जो बना हुआ है पूरे विश्व में, उसका एक स्तर है, उसको बनाया किसने? अखिलेश यादव जी ने उसके निर्माण करता है। और अखिलेश यादव जी को ही, जिसके आदर्शों पर समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी गई है, समाजवाद को जिंदा रखा गया है, और अखिलेश यादव को ही माल्यार्पण करने से, मूर्ति को नमन करने से रोकने का दुस्साहस जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। इस लोकतंत्र की हत्यारी, संविधान विरोधी भाजपा सरकार ने जो है अपने ताबूत में जो है कील ठोकने का, अपनी जो है जहाज में जो है छेद करने का काम किया है। क्योंकि 2024 अब नज़दीक है, अब इनकी विदाई का दिन एक एक दिन करते हुए कम होता जा रहा है। और देखिए, जब दिया जो है ना बुझने को होता है तो ज़्यादा भभकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है, इसलिए ये पगलाए हुए हैं, आपा खोए हुए हैं, और इस घबराहट में जो है या और लोगों को उग्र करने का और भाजपा के विरोध में मजबूती के साथ खड़ा होने का एक अवसर प्रदान करते जा रहे हैं। सर अगर बात करें देवरिया कांड की, तो सर इसमें क्या अधिकारी और प्रशासन का भी हाथ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रार्थना पत्र दिया गया था जमीन की जायदाद को लेते हुए, तो इस पर सर अधिकारी ने कोई इस पर जांच नहीं की, इस पर आप क्या? देखिए, जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, आज कहा जाता है कि वन विभाग की ज़मीन पर, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर जो है प्रेमचंद यादव और गोरख यादव और राम भवन यादव ने मकान बनाया था, तो इतने दिन प्रशासन का हाथ सोया हुआ था क्या? लेकिन जो निलंबित 15 अधिकारी और कर्मचारी राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के किए गए हैं, वह जाति देख करके निलंबित किए गए हैं। सभी के सभी ओबीसी एससी के अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जाति देख करके कानूनी का प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। जोगी जी 63 लोगों माफियाओं की सूची जारी किए थे, अपराधियों की, 4 महीना पहले, लेकिन एक भी उस माफिया 63 में से किसी के घर पर बुलडोजर चला, उसकी संपत्ति कुर्क हुई, उसका फेक इनकाउंटर हुआ। केवल इनकाउंटर करना है तो यादव का कर दो, मुसलमान का कर दो, निषाद का कर दो, मौर्य का कर दो, विश्वकर्मा प्रजापति का कर दो, लोधी का किसान का कर दो, पटेल का और मौर्य का कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना पूरी तरह से ओबीसी एससी एसटी के विरोध में काम कर रही है। और वहाँ पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ी और दलित जाति का देख करके किया है कि कोई सवर्ण अधिकारी जो है कि उस दायरे में निलंबन की प्रक्रिया में नहीं आया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से जो है न्याय की अपेक्षा करना अब हम लोगों को जो है नागवार प्रतीत हो रहा है। तो देखा आपने, निषाद जी का भी वही मानना है जो अखिलेश जी कहते हैं। वो भी निषाद जी भी अखिलेश यादव का पूरा समर्थन कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि बीजेपी पार्टी जो है वो एक जातिवादी पार्टी है, पिछले समाज पर अत्याचार करती है और पिछले वर्ग के लोगों को ही वो मानती है कि जो भी गलतियां होती हैं वो पिछले समाज के वर्ग की ही होती हैं। ऐसे में निषाद जी ने समाज से अपील की है कि ऐसी छोटी छोटी ज़मीनों के लिए भयंकर कृत्य ना करें। साथ ही अब देखना ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतता है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।